हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक स्ट्रिप है। मैं गिरिराज महेश्वरी, आप सभी का दोस्त और होस्ट। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता होगा तो भी आपको अफवाहों के तौर पर उन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे फैक्टर के बारे में जो आपकी लाइफ का एक मेन फैक्टर हो सकता है या आपकी लाइफ के इर्द गिर्द घूमता है, जो है गवर्नमेंट, पैसा, इकोनॉमी, लॉज, फाइनेंस, बैंक्स। ये सारे आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। जब कोई व्यक्ति आप पे आरोप लगाए कि आपने किसी का लोन नहीं दिया, आपने उससे पैसे ले लिए और आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो आपको कैसा लगेगा? आज हम उसी एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमारे देश के दिग्गज बिजनेसमैन अंबानी, अडानी, बिरलास, कितने लोग हैं जिन पैसे से आरोप लगाए जाते हैं। कहाँ से? किसी गली से नहीं, किसी चौराहे से नहीं, किसी मीडिया रूम से नहीं, देश के पार्लियामेंट और देश की कितनी विधानसभाओं में से ये नारे लगाए जाते हैं, अंबानी अडानी चोर है। अंबानी अडानी ने जो लोन बैंक से लिया था, बैंक ने वो लोन माफ कर दिया। और किसके दबाव में? गवर्नमेंट के दबाव। मतलब देश के बिजनेसमैन की भी बुराई की जा रही है, देश के बिजनेसमैन को बदनाम किया जा रहा है, साथ ही साथ पॉलिटिशियंस को भी बदनाम किया जा रहा है। और कोई न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा, कोई इनके बारे में कोई शानदार और अच्छा सा फैक्ट नहीं निकाल रहा। तो आज ही मैं आपको इन सब के बारे में बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी बोलते हैं, फिर आम आदमी के लीडर्स बोलते हैं, और फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन की मजबूत पार्टी टीएमसी, उसके लीडर साकेत गोखले आरटीआई लगाते हैं आरबीआई के अंदर कि भैया हमें 50 ऐसे टॉप बिजनेसमैन की डिटेल्स चाहिए जिनका अमाउंट आपने राइट ऑफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। तो आरबीआई इसका रिप्लाई देता है और उनको सारे लोगों की डिटेल्स उनके घर पे पार्सल कर देता है, जिसके अंदर ना अंबानी का नाम था ना अडानी का नाम था, और बिजनेसमैन्स के नाम थे, 50 इकोनॉमिस्ट के नाम थे, 50 ऐसे लोगों के नाम थे जिनका अमाउंट वेव ऑफ नहीं करा गया, माफ नहीं करा गया, पर राइट ऑफ कर दिया। और जो फाइनेंस, बैंक्स और उनकी लाइन में जो भी लोग हैं, या आप फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हो या आप फाइनेंस वाले फील्ड में हो, अगर आप इस देश के नागरिक हो और आपकी लाइफ में पैसों का 1% भी महत्व है, तो आपको इन 2 पॉइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। वो है राइट ऑफ और वेव ऑफ। ये 2 क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। राइट ऑफ का मतलब ये होता है जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो, जैसे मैंने किसी बैंक से लोन लिया है, अब वो बैंक मेरे पास वापस लोन लेने आएगा और मैं उसको वो पैसा नहीं देता हूँ, तो वो उस अमाउंट को राइट ऑफ कर देगा। राइट ऑफ का मतलब है अनकलेक्टेबल, या फिर मुझे डिफॉल्टर घोषित कर देगा, और वो एक्चुअली में डिफॉल्टर घोषित करता है। वो मेरे को राइट ऑफ कर देगा, मतलब वो लोन अनकलेक्टेबल है इस आदमी से, फिर मुझे डिफॉल्टर कर देगा, फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा एंड देन ये कोर्ट में केस चलेगा। और उसके बाद आता है सेकंड, वेव ऑफ। वेव ऑफ का मतलब होता है उस व्यक्ति का लोन माफ कर देना जिसने लोन लिया है किसी भी बैंक से। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती कि भैया कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, अनसक्सेसफुल हो गया, उसने मेहनत खूब करी, सब कुछ ठीक है, तो गवर्नमेंट वेव ऑफ कर देगी उस आदमी के लोन को, ठीक है, थोड़ी हेल्प कर देगी। पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। ऐसे लोगों के साथ गवर्नमेंट राइट ऑफ कर देती है। क्योंकि राइट ऑफ इसलिए करती है क्योंकि एक सबसे बड़ा बैंक है, वो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, जो इन सारे बैंक्स का माई बाप है, जो इनको रेगुलेट करता है। अगर आप सभी के लोन वेव ऑफ करते जाओगे और ऐसे कर्ज बढ़ता जाएगा, आपकी जो मनी पॉलिसी है वो थोड़ी डगमगा जाएगी। तो BIS क्या करता है, बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, वो उन पर्टिकुलर बैंक पर रोक लगा देता है कि अब आप आगे लोन नहीं दोगे। तो उस टाइम बैंक उन्हें वेव ऑफ नहीं करता, राइट ऑफ करता है, उनको अनकलेक्टेबल और डिफॉल्टर घोषित करके मामला कोर्ट में ले जाता है। और सोचने की बात है, राइट ऑफ में भी, जिसमें अनकलेक्टेबल है, माफ भी नहीं करा, उसमें भी अंबानी, अडानी या जिनको बीजेपी जैसी पार्टी से जोड़ा जाता है, वो कोई भी बिजनेसमैन नहीं था। मतलब कितने आरोप इस देश के पार्लियामेंट में झूठे लगाए जाते हैं विदाउट एनी फैक्ट्स, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी बात कि आरबीआई ने अपनी सब्जेक्ट लाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है, हमने इनको डिफॉल्टर घोषित कर रखा है, और ये राइट ऑफ है, ना कि वेव ऑफ। राइट ऑफ का मतलब मैं फिर बता चुका हूँ, अनकलेक्टेबल, ओवर ड्यू, मतलब पेमेंट नहीं हो पाया, फिर मामला कोर्ट में जाता है। फिर चाहे वो BIS हो, चाहे वो UN हो, जब कोई मामला देश के इंटरनल जुडिशरी के पास चल जाता है, फिर वो देश का आंतरिक मामला है, वो देश के कानून व्यवस्था का मामला है। इसमें दुनिया का कोई भी देश, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर नहीं कर सकती। फिर वो सारे राइट्स, सब कुछ जुडिशरी के पास होते हैं, सिविल अथॉरिटीज़ के पास होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ अगर राहुल गांधी जी को और आम आदमी पार्टी के लीडर्स को, या कुछ बड़े दिग्गज नेताओं के जो मजबूत स्तंभ इंडिया अलायंस के, तो उनको पता होता। तो आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बरसाने की कोशिश करिएगा। और किसी भी नए टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।